Hello students, in our last lecture we discuss about the some properties of the wave. ठीक है, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट द फ्रिक्वेंसी, wavelength, then relation between the frequency, wavelength and the velocity. All these things we discussed in the last lecture. In this lecture today we are going to discuss about the characteristics of this sound. ठीक है, तो we have three types of the characteristics for the sound wave. First is pitch, second is loudness and third is timbre or quality. ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आपको डिस्कस करना है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिच. व्हाट इज द पिच? पिच क्या होती है फॉर द साउंड. ठीक है, समटाइम हम ये कहते हैं कि ये आपके पास में कि बेसिकली रिकॉग्नाइज करना या डिस्टिंग्विश करना कि ये मेल की वॉइस है या फीमेल वॉइस है विदाउट सीन दैट. उनको देखे बगैर आपको नहीं मालूम है कि सामने कौन बोल रहा है. ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता है एंड देन यू रिकॉग्नाइज और देन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वॉइस ऑफ द मेल एंड द फीमेल. दैट इज नॉन एज द पिच. ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? पिच कहलाएगा. तो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड द फीमेल वॉइस विदाउट सीइंग देम इज नॉन एज पिच. ठीक है, देन पिच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या किस पे डिपेंड करती है? पिच आपके पास में फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है. आपने पैरामीटर्स पढ़ लिए थे, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या होती हैं आपके पास में. देन फ्रिक्वेंसी क्या था आपके पास में कि कोई आपके पास में एक सेकंड में कितना फ्रिक्वेंटली ऑसिलेट करता है. ठीक है, कि वेव आपके पास एक ही सेकंड में कितनी फ्रिक्वेंटली ऑसिलेट कर पा रही है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी. ठीक है, देन यहाँ पर भी आपके पास में कि वही चीज़ आपके पास में है, तो पिच आपके पास पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड. ठीक है, तो आपके पास में पिच किस तरीके से होगी? अगर आपके पास में लो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो आपके पास में पिच भी क्या होगी? लो पिच होगी. ठीक है, देन अगर आपके पास में इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? वेव फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देनी हो तब क्या होगा? तो ये अगेन दिस इज द वेव डायरेक्शन. के को मैंने पहले भी कहा था कि के क्या है आपके पास में, किसको इंडिकेट करेगा? वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन को. ठीक है, इन दिस साइड वी आर रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्वेंसी. ठीक है, हम किसके को प्लॉट कर रहे हैं? फ्रिक्वेंसी को. देन दिस इज द वेव फॉर्म. इसी तरीके से आपके पास में वेव फॉर्म. तो ये आपके पास में क्या है? लो पिच और हाई पिच के बारे में क्या कहेंगे कि आपके पास में हाई फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स हाई पिच होगी आपके पास में. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन दिस इज द वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन एंड इस साइड में आपने क्या प्लॉट किया है? फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, देन अगर अब आपके रिप्रेजेंटेशन हो तब क्या होगा? दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस इज द वन कंप्लीट साइकिल. हाफ इज दिस वन एंड हाफ इज दिस वन. आफ्टर दिस पॉइंट ये क्या करेगी? रिपीट करना स्टार्ट करती है वेव. तो सेम पॉइंट अगर आपके पास में ये है आपके पास में, तो इसमें आपके पास में हाई पिच में क्या आएगा आपके पास में? इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आप. ठीक है, तो यहां पर आपके पास में क्या है? वन साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इस टाइम में, ठीक है, तो आपके पास में ये टाइम पीरियड होगा इतने ही टाइम में, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या था आपने डिफाइन क्या किया था कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इस पर्टिकुलर टाइम में हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये टाइम आपके पास में 2 सेकेंड है. ठीक है, दोनों ही केसेस में हमने 2 सेकेंड का टाइम लिया है और 2 सेकेंड में आपके पास में टाइम में आपके पास में कितनी फ्रिक्वेंसीज, कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रही है? यहाँ पर कितनी हो रही है? एक ही ऑसिलेशन है, बट यहाँ पर आपके पास में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं? ऑसिलेशन का मतलब एक कंप्लीट राउंड यहाँ पर हुआ, इसके बाद में इसने फिर से रिपीट किया सेकेंड राउंड, देन दिस इज थर्ड, देन दिस इज फोर्थ. यानी कि इसने इस बार कितने किए हैं? 4 राउंड कंप्लीट किए हैं और इसमें एक ही राउंड कंप्लीट किया है 2 सेकंड में. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास में? हाई फ्रिक्वेंसी कहलाएगी. ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब वहाँ पर आपके पास में साउंड की पिच जो होगी वो भी क्या रहेगी? हाई रहेगी. ठीक है, इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट जो आता है दैट इज द लाउडनेस. ठीक है, लाउडनेस क्या होती है? तो अगेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉफ्ट साउंड एंड द लाउड साउंड. ठीक है, सॉफ्ट और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने
क्लास में भी या अपने अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि आपकी साउंड तो बहुत लाउड है, ठीक है, या किसी की आवाज़ बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये चीज़ें कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। जब आप बोलते हैं तो आपके पास में एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था आपके पास में। क्या होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की होगी। अगर आपके पास में अगेन एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तब क्या करेंगे आप, इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास में अगेन वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या चीज़ प्लॉट करेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगेन एम्पलीट्यूड है आपके पास में, आपने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। देन एक आपने एम्पलीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन ऐसी की है कि ये है आपके पास में, ठीक है। देन क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये मीन पोजीशन है, जीरो रीजन है जो एक तरीके से, ठीक है। अगेन दिस इज वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन और हम इस पे टाइम को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही होगी, दैट इज द मैक्सिमम, और यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगेन इस डायरेक्शन में आपने एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, इस मीन पोजीशन से ज़्यादा है, दैट मीन्स दिस इज द हाई एम्पलीट्यूड और दिस इज लो एम्पलीट्यूड। तो जब आपके पास में लो एम्पलीट्यूड होगा या स्मॉल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड होगी तब आपके पास में कौन सी साउंड कहलाएगी, सॉफ्ट साउंड, ठीक है। क्या होगी आपके पास में, सॉफ्ट साउंड। और जब आपके पास में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा दैट मीन्स लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी और लाउड साउंड हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में बेसिकली लाउडनेस क्या होती है कि सॉफ्ट साउंड में और लाउड साउंड में डिफ्रेंशिएट करना, और ये डिफ्रेंशिएशन आपके पास में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आपके पास में साउंड की, दैट इज क्वालिटी, ठीक है। हम कहते हैं कि आपके पास में जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें म्यूजिक की क्वालिटी ठीक नहीं है, या इसमें अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक है, ठीक है, या अच्छी क्वालिटी की वॉइस है इसके अंदर, दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, आप क्या चीज़ कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्वालिटी का मतलब क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश अगेन या टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच, जिस साउंड की जो आपने साउंड कंसीडर की हुई है वो सेम पिच की होनी चाहिए। सेम पिच मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सेम पिच का मतलब क्या है, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। एंड द सेम लाउडनेस मतलब उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाय टू डिफरेंट सोर्सेज, बट दोनों साउंड आपके पास में कहाँ से आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही हैं, ठीक है। एक ढोलक बजा रहे हैं आप, एक तबला बजा रहे हैं, दोनों की आवाज़ जो है वो आपके पास में क्या है, सेम पिच की होनी चाहिए, सेम लाउडनेस की। एंड देन यू रिकॉग्नाइज कि कौन सी आवाज़ कौन से इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है। या आपके पास में फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और भी लिया जा सकता है कि आपके पास में दो मोबाइल्स हैं और उनके अंदर आपने सेम म्यूज़िक प्ले किया हुआ है। इन दैट केस ऑल्सो अगर आप उनकी पिच और लाउडनेस को सेम रखते हैं देन यू रिकॉग्नाइज और देन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वॉइस कि वो वॉइस आपके पास किस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है या किसकी आवाज़ है, देन दैट इज़ नॉन एज द क्वालिटी, ठीक है। और अब क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव फॉर्म, ठीक है। अगेन आपके पास में जब हमने कहा था दिस इज द ट्यूनिंग फॉग, ट्यूनिंग फॉग था आपके पास में, ठीक है। जब इसको वाइब्रेट करते हैं या इसको वाइब्रेशन की वजह से आपके पास देन इट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपके पास में एक साउंड आपके पास में ट्यूनिंग फॉग से आ रही है, दूसरी आपके पास में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से आपके पास में साउंड आ रही है। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन को प्ले किया हुआ है, उसमें सम म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पर आपके पास में साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में हम कंसिडर कर चलते हैं कि यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पर वेव कैसी आती हैं, इस टाइप से आती है, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कह रहे हैं हम, वेव फॉर्म, ठीक है। आफ्टर दैट अगर यहाँ पर आपने म्यूजिक प्ले किया हुआ है, इस केस में आपके पास में इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो
इसमें आपके पास में स्क्वायर फॉर्म में थी, इसमें आप में ट्रायंगल फॉर्म में है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वेव फॉर्म। इसमें भी वेव है, ये भी वेव है, तो वेव को रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट, दैट मीन्स डिफरेंट वेव फॉर्म। तो जो क्वालिटी होती है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस वेव फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, वेव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। देन इन वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास में क्वालिटी होती है। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फॉर द साउंड वेव, इन विच फर्स्ट इज द पिच, जो आपके पास में क्या होती है, टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द मेल एंड द फीमेल वॉइस, और जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। आफ्टर दैट द सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इज लाउडनेस, सॉफ्ट साउंड एंड लाउड साउंड के अंदर डिफ्रेंशिएट करना, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के, या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। देन क्वालिटी होती है आपके पास में कि सेम पिच की और सेम लाउडनेस की अगर कोई वॉइस है और वो आपके पास में टू डिफरेंट सोर्सेज से आनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वो आपके पास में, और ये किसके क्या कहलाएगी, क्वालिटी कहलाएगी। देन आपके पास में क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेव फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। आफ्टर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड हमने पिच के बारे में पढ़ा था कि पिच में आपके पास में किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट इज अबाउट द टोन, ठीक है। टोन क्या होती है, हम कहते हैं कि इसकी टोन ऐसी है, दैट मीन्स व्हाट इज द टोन, इज साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कि एक सिंगल फ्रिक्वेंसी अगर आपके पास में है थ्रू आउट द साउंड, आपके पास में जो भी साउंड आ रही है, ये जो आपके पास में साउंड है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक जैसी होनी चाहिए, या फिर आपके पास में सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या बन जाएगी, आपके पास में टोन बनती है। और अगर आपके पास में साउंड ऑफ किसकी होनी चाहिए, मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रिक्वेंसीज, तब क्या कहलाएगी आपके पास में, वो नोट कहलाएगी, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशंस को आप ध्यान रखें कि व्हाट इज द नोट एंड टोन, ठीक है। इसके बाद में एक टर्म आती है आपके पास में, व्हाट इज द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, तो बेसिकली आपके पास में साउंड है, तो साउंड क्या होती है, एक टाइप से एनर्जी ही है। इट मीन्स कि आपके पास में, हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि व्हाट इज द साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास में इंटेंसिटी क्या होती है, आपके पास में साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होगी, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। देन यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी फिर आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में इंटेंसिटी को अगर मैं कैपिटल आई से डिनोट करती हूँ, दैट इज इक्वल टू साउंड एनर्जी, एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे, ई से, देन टाइम इनटू में एरिया, ठीक है। नाउ आपको एसआई यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल, ठीक है। देन टाइम की यूनिट क्या होगी आपके पास में, सेकंड, और एरिया की क्या कहलाएगी आपके पास में, मीटर स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो क्या बनेगा, जूल डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू में मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही बनेगी आपके पास में एसआई यूनिट। बट आपके पास में क्या है, 1 जूल पर सेकेंड क्या होता है, किसके इक्वल था, पावर के, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 1 वाट के इक्वल है। तो बेसिकली आपके पास में ऐसा यूनिट क्या क्या हो सकती है आपके पास में, इंटेंसिटी की पहली तो आपने पढ़ ली कि जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। देन सेकेंड यूनिट क्या हो सकती है कि जो आपके पास में जूल सेकेंड इनवर्स है वो किसके इक्वल हो गया है, वाट के मीटर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, एसआई यूनिट्स हैं आपके पास में ऑफ द इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो आपके पास में डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। हमने स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पर स्टडी किया था, या वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने स्टडी किया था, बट इन दिस टाइम कि स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, मतलब मीडियम आपके पास में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होंगे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में स्पीड कब ज़्यादा होगी, किस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी और किस में कम होगी, आपको ये स्टडी करना है, ठीक है। देन सॉलिड में क्या होता है आपके पास में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है,
स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या होता है आपके पास में, लेस होता है। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दैट मीन्स लार्ज होगा, और इसमें क्या होगा, वेरी लार्ज, ठीक है। यही होता है आपके पास में तीनों ही केसेस में। तो जब आपके पास में बेसिकली साउंड ट्रैवल करेगी, तो साउंड ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, दैट मीन्स अगर आपके पास में एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो एक मीन्स जब वेव आपके पास में प्रोपेगेट करती है, तो वेव प्रोपेगेट करने का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपके पास में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही है। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इन द वेव, और आपके पास में क्या होती है कि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ना कि आपके पास में पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हैं। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो जब आपके पास में पार्टिकल्स पास होंगे, उनके बीच का स्पेस कम होगा, तब क्या होगी, जल्दी से आपके पास में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस है आपके पास में, तो उस पर टाइम भी क्या होगा, वेरी लार्ज हो जाएगा आपके पास में। तो जब आपके पास में स्पीड कम होगी, यहाँ पर आपके पास में स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी आपके पास में कि यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, लेस लग रहा है, ठीक है, लेस है। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम स्पीड जो है वो क्या होती है, 1/t। अगर t की वैल्यू आपके पास में लेस है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सॉलिड में आपके पास में स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, देन लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में क्या होती है, वेरी स्लो स्पीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में लेस स्पीड या फिर लेस वेलोसिटी होगी आपके पास में, और यहाँ पर वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज स्पीड, ठीक है। देन इसमें इंटरमीडिएट रहेगी बिटवीन बोथ दीज सॉलिड एंड लिक्विड, एक तरीके से। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, गैसेज से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करती है, ठीक है। तो दिस इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अगर आपके पास में कोई डिफरेंट मीडियम्स हैं तो उनके अंदर आपके पास में स्पीड कैसे होगी, तो मीडियम अगर आपके पास में सॉलिड लिक्विड गैसेज हैं आपके पास में, देन यू कैन रिकॉग्नाइज किस में ज़्यादा होगी और किस में कम होगी।